मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग टेंस देखेंगे। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। चलिए आइए परिभाषा पर आते हैं। टेंस का परिभाषा, टेंस किसे कहते हैं? तो टेंस का परिभाषा देखिए, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। चलिए लिखते हैं, कार्य के समय के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक, समय के मुताबिक, कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में देखिए, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस चेंजेस द टेंस चेंजेस Tense changes the form of verb. Form of the verb. Tense changes the form of the verb to express the time of an action. The time of an action. देखिए, the tense changes the form of the verb to express the time of an action। तो कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। चलिए टेंस के भेद पर आते हैं। टेंस के तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो टेंस के कितने भेद हैं? तीन भेद। चलिए देखते हैं। टेंस के तीन भेद हैं। टेंस के कितने भेद हैं? तीन भेद है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला लिखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हिंदी में इसे कहते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल।
टेंस के तीन भेद हैं। प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहा जाता है, और फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। आइए तीनों का बारी बारी से परिभाषा देखें और इसके प्रकार देखते हैं। चलिए वर्तमान काल देखिए, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल कहते हैं। परिभाषा पर जिसका आते हैं, किसी कार्य को वर्तमान समय में होने या करने का बोध हो। वर्तमान समय जो वर्तमान अभी समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। तो किसी कार्य को वर्तमान समय में करने या होने का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। किसी कार्य को वर्तमान समय में, किसी कार्य को वर्तमान समय में करने या होने का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। किसी कार्य को वर्तमान समय में करने या होने का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में चलिए देखिए, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम is called present tense. An action which is done an action which is done as the present is called present tense. An action which is done at the present, एज लिखा गया है, एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। चलिए अब बारी बारी से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से आइए बारी बारी से सबको देखते हैं। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस जो भी बताए कि किसी कार्य को वर्तमान में होने या करने का बोध होता है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को एग्जाम्पल से समझिए कि जो वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है या होने का बोध हो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे हिंदी में देखिए, पहले सीता खाती है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये वर्तमान समय में होने का बोध होता है। यानी सीता ईट्स, मदन खेलता है, मदन खेलता है, ये सब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। हो जाएगा मदन प्लेज, मैं घर जा रहा हूं,
मैं घर जा रहा हूं, यही प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। आई एम गोइंग टू हाउस, मैं घर जा रहा हूं। तो ये सब जो आप देख रहे हैं वो सब प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान समय का वाक्य है। सीता खाती है, ये वर्तमान समय में ही बता रहा है। मदन खेलता है, मैं घर जा रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है। ये सब प्रेजेंट टेंस में है। तो आइए बारी बारी से प्रेजेंट टेंस के सभी प्रकारों को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, तो बारी बारी से सबको परिभाषा के साथ देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? 4 भेद। और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी का 4-4 भेद हैं, सबका 4-4 प्रकार के हैं। तो सबको बारी बारी से देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद हैं, कौन कौन? पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार है प्रेजेंट टेंस के। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबको बारी बारी से देखते हैं, एक एक करके सभी को देखिए। चलिए आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं पहले। तो प्रेजेंट टेंस के पहला भेद देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसी का नाम है, एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिख लीजिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को देखते हैं। सबसे पहले इस वाक्य को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए, जब तक नहीं पहचानेंगे वाक्य को, तब तक उसको अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहचानने की जरूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? पहचान देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है कि क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूं, ते हूं इत्यादि लगा रहता है। तो समझ जाते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। लिखते हैं क्रिया के अंत में,
क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो इत्यादि लगा रहता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है कि क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते हो इत्यादि लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो देखिए उसमें ता हूं लग गया। मोहन जाता है, ता है हो गया। तुम लोग खेलते हो तो ते हो। तो इस तरह से पहचान हमारा है, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ये सब लगा रहता है। तो चलिए बनाने के लिए नियम देखते हैं। पहले 3 सेंटेंस में देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य में, और दूसरा निगेटिव सेंटेंस में भी देखेंगे, नकारात्मक वाक्य में भी देखेंगे, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य में भी देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, और उसमें बनाने के नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए ये हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी होता है अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए बनाने के क्या नियम है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप रखेंगे V1। पहले भी वर्ब फॉर्म में बता दिए हैं कि V1, V2, V3, V4, V5। तो ये V1 में रहेगा, वर्ब अपना मूल रूप में रहेगा V1 सब्जेक्ट प्लस V1, या V1 में एस या ईएस, V1 में एस या ईएस लगा देंगे। अब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बनाने के लिए नियम क्या है कि सब्जेक्ट रखेंगे, कर्ता को रखेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप रखेंगे, या V1 में वर्ब का पहला रूप में एस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट कर्म को रखेंगे। तो यहाँ देखिए V1 रखेंगे और V1 में एस या ईएस कहाँ लगाएंगे इसको भी जानना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में V1 लगता है, लेकिन एस या ईएस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में सिर्फ लगेगा। ये कहाँ लगेगा? V1 में एस या ईएस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन में नहीं लगेगा एस या ईएस, थर्ड पर्सन में भी नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एक वचन में लगेगा। पहले ही भी वीडियो में बता चुके हैं, पर्सन और नंबर बता चुके हैं, तो समझ जाइए थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या ईएस लगाएंगे। चलिए उदाहरण के साथ इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब सेंटेंस में अगर हो, सकारात्मक वाक्य में हो, तो बनाने के नियम देखिए। सब्जेक्ट पहले रखेंगे और V1 या V1 में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो एस या ईएस
थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही सिर्फ लगेगा, बाकी के साथ नहीं लगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी नहीं लगा, सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एस या एस लगते हैं। उदाहरण के साथ चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। मैं एक किताब पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं। देखिए मैं एक किताब पढ़ता हूं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। क्रिया के अंत में ता हूं लगा हुआ, पहले बताइए एक पहचान है, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो देखिए क्रिया के अंत में ये आपको ता हूं, यहां से देखिए ता हूं लगा हुआ है, तो क्रिया के अंत में ता हूं। मैं एक किताब, ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चलिए इसको बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। देखिए अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। मैं क्या हो गया, देखिए मैं सब्जेक्ट है और किताब क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब पढ़ना क्रिया है, वर्ब है। तो यहाँ हम इसको देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो मैं का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आई, और पढ़ना क्या है, क्रिया है, तो रीड। तो रीड आई के साथ देखिए एस या एस नहीं लगेगा, सीधे V1 अपना रूप में रहेगा। था आई रीड, आई रीड, और किताब, एक किताब पढ़ता हूं यानी आई रीड ए बुक हो गया, आई रीड ए बुक। सीता एक गीत गाती है, गीत गाती है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। गाती है, क्रिया के अंत में ती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और इसको हम कैसे बनाएंगे, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, तो सीता सब्जेक्ट है, तो पहले सीता को रखेंगे सीता। अब देखिए गाना क्या है, यहाँ क्रिया है और ये ऑब्जेक्ट है, तो गाना यह क्रिया है, तो गाने के अर्थ में क्या होता है अंग्रेजी में, सिंग। तो सिंग में एस या एस का प्रयोग करेंगे, तो सिंग के साथ एस लगाएंगे, सिंग्स हो जाएगा। सीता सिंग्स, सिंग्स, और एक गीत, गीत गाती है, तो उस गीत के अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉन्ग। तो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। देखिए सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग हो गया। अब आगे देखिए, मदन क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है, मदन क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। देखिए क्रिया के अंत में क्या है, ता है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्रिया के अंत में प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, लेकिन सबसे पहले इसकी पहचान देखिए, समय का पता नहीं, प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। यानी ता हूं, कखनी ये काम हो रहा है, कब काम हो रहा है, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ही है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो मदन क्रिकेट खेलता है, तो देखिए यहाँ मदन क्या है, सब्जेक्ट है, तो मदन लिख दीजिए यहाँ, मदन, 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 और खेलना क्या है, क्रिया है, तो पहले V1 में रखेंगे, तो मदन प्लेज। मदन चूंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसमें एस या एस लगेगा, तो मदन प्लेज, अब क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो मदन प्लेज क्रिकेट। यहां पर हो गया। और एक देख लीजिए कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, ता हूं यहां पर भी है, और यहां मैं क्या है, सब्जेक्ट है, घर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जाना क्रिया है। आई गो टू हाउस। इस तरह से मैं घर जाता हूं। वह एक सेव खाता है, वह एक सेव खाता है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, और खाना क्रिया है, और सेव क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ही, खाना का हो जाता है ईट, ही ईट, और थर्ड पर्सन इसलिए इसमें एस लगाएंगे, ही ईट्स एक सेव यानी एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहे और अफर्मेटिव सेंटेंस में रहे तो बनाने का नियम देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1, V1 में एस या एस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, अब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ये साधारण जो सकारात्मक और अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है उसको हम बना लेंगे। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए हैं सिंपल प्रेजेंट का। अब निगेटिव सेंटेंस में देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखिए। चलिए आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। तो निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक रहे तो क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो नकारात्मक वाक्य है उसको कैसे बनाएंगे, नकारात्मक सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव सेंटेंस में रहे उसको कैसे बनाएंगे। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, और प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट होगा, उसमें डू या डज लगेगा, उसके साथ नॉट लगेगा और वर्ब अपना पहला रूप में रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। मैं पटना नहीं जाता हूं, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और निगेटिव सेंटेंस में है। निगेटिव सेंटेंस में मैं पटना नहीं जाता हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा कि मैं पटना जाता हूं, और निगेटिव में हो जाएगा कि मैं पटना नहीं जाता हूं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए पहले, सबसे पहले ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और पटना क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नहीं के अर्थ में नॉट हो जाएगा, और जाना हमारा वर्ब है V1, इसको V1 में रखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट में मैं है तो आई हो जाएगा, और उसके बाद डू या डज, आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ डू, और थर्ड पर्सन में भी डू, लेकिन डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जिस तरह से V1 में एस या एस लगाए थे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, उसी तरह से डज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। यहाँ डज का प्रयोग सिर्फ होगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, बाकी में डू करेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में भी करेंगे, लेकिन डज का प्रयोग करेंगे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन के भी प्लूरल नंबर होगा, उसमें डू का प्रयोग करेंगे, लेकिन थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट मैं हो गया तो आई हो गया, और जाना क्या है, यहाँ देखिए डू या डज, तो आई के साथ फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसके साथ डू का प्रयोग है, आई डू, और उसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट
और जाना के क्या होता है, गो। आई डू नॉट गो, और कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है, तो आई डू नॉट गो टू पटना। आई डू नॉट गो टू पटना। चलिए हो गया, निगेटिव सेंटेंस में हो गया। अब देखिए, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और निगेटिव सेंटेंस में है। तो चलिए यहां देखते हैं, राम सब्जेक्ट है तो यहाँ राम लिख देते हैं, राम, और उसके बाद डू या डज। ये देखिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसमें डज लगाएंगे। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है राम, तो डज लगाएंगे, तो राम डज, राम डज, और उसके साथ नॉट लगेगा, नॉट, राम डज नॉट। और खेलना की क्या होता है, प्ले, राम डज नॉट प्ले, प्ले। अब क्या खेल रहा है, नहीं खेल रहा है क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में बनाने का ये नियम है। मैं पटना नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू पटना। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से मैं एक गीत नहीं गाता हूँ, तुम एक सेव नहीं खाते हो। तो ये सब निगेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसे बनाने का अभ्यास करेंगे, ऐसे सेंटेंस को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव में है, तो उसको बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। अब जब कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्न पूछने के अर्थ में होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर कोई वाक्य हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो कैसे बनाएंगे। चलिए उसका बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले डू या डज, डू या डज को लिखेंगे, अब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप नहीं देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो डू या डज का प्रयोग करेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद V1 रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन एक किताब पढ़ता है, क्या मोहन एक किताब पढ़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ पर है, क्या मोहन एक किताब पढ़ता है। तो यह प्रश्नवाचक चीज है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है और सिंपल प्रेजेंट का है वाक्य। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले डू या डज रखते हैं। तो यहाँ भी पहले बता चुके हैं कि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा। तो यहाँ मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए डू का प्रयोग न करके डज का लिखेंगे। तो यहाँ डज से शुरू करेंगे। चलिए डज, और देखिए यहाँ सब्जेक्ट है तो मोहन सब्जेक्ट है, तो मोहन लिखेंगे डज मोहन, डज मोहन। अब V1 है, V1 क्या है, वर्ब का पहला रूप यानी पढ़ना। तो पढ़ना क्या क्या होता है, रीड। तो डज मोहन रीड, डज मोहन रीड। अब क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट है किताब। तो यहाँ डज मोहन रीड ए बुक, रीड ए बुक। इसमें देखिए मोहन है सब्जेक्ट,
एक किताब क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये पढ़ना क्या हो गया क्रिया हो गया। तो डज मोहन रीड ए बुक, तो सबसे पहले देखिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर में, तो डज लिखेंगे। तो डज मोहन, अब V1 हो गया, रीड ऑब्जेक्ट हो गया ए बुक, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। डज मोहन रीड ए बुक। उसके बाद देखिए, क्या तुम पटना जाते हो, पटना जाते हो, क्या तुम पटना जाते हो, यह प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तुम सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के साथ डज नहीं लगेगा, डू का प्रयोग होगा। तो देखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, डू, और उसके बाद तुम सब्जेक्ट हो गया यानी यू, डू यू, और उसके बाद वर्ब रखेंगे V1, तो जाना कि क्या होगा गो, डू यू गो, और कहाँ जा रहा है पटना, तो डू यू गो टू पटना, प्रश्नवाचक चिन्ह, डू यू गो टू पटना। क्या सीता खेलती है, देखिए क्या सीता खेलती है, चलिए इसको बनाइए, क्या सीता खेलती है। यहाँ देखिए सीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसमें डज लग जाएगा, और खेलना क्रिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डज सीता, और खेलना क्या हो गया प्ले, डज सीता प्ले। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य रहेगा उसको इस नियम से बनाएंगे। डू या डज का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज, बाकी में डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट, और इस नियम से बना देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग देखें अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।